हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मेंटर्स गैलेक्सी। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि किसी एक लाइन पे एक डाइपोल प्लेस्ड है और उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। ठीक है, उसके बाद उसी किसी एक इक्वेटोरियल पॉइंट है, वहाँ पे एक डाइपोल प्लेस्ड है और वहाँ पे फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम क्लोज बॉडी और गॉस लॉ के एप्लीकेशंस भी होंगे जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम गॉस लॉ तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको एग्जांपल समझाऊं तो ये हमारा अर्थ है पूरा। ठीक है, इसमें यहां पर कोई स्टेट है, यहां पर हर जगह पे ऐसे स्टेट, अलग अलग जगह अपने अपने स्टेट है। ठीक है, यहाँ पे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से डिनोट है। तो देखना, इस मैप को कभी देखना, अर्थ के मैप को देखना या फिर अर्थ को एक तरह से ऑब्जर्व करना, इनके बीच एक लाइंस बनी हुई है ऐसे, इस तरीके से कि यहाँ पे कोई स्टेट है, यहाँ पे ऐसे कोई स्टेट है, यहाँ पे कोई स्टेट है। तो लाइंस क्या बताती है? इस लाइंस के इधर ये स्टेट है, इस लाइंस के इधर ये स्टेट है, तो उस लाइन से उसके एरिया का पता चलता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है कि कहीं पे कोई फील्ड लाइन से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो वो अपने एरिया को डिनोट करती है कि इस एरिया में हमारी इतनी फील्ड लाइंस होती है, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज से तो ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज से टर्मिनेट होती है। कि हमारा जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि कोई एक एरिया की, उस एरिया में कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, वो फ्लक्स को डिनोट करता है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कहीं पे मैंने कोई एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड किया है। ठीक है, अगर प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया तो इसका फ्लक्स कितना होगा? प्लस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कहीं पे मैंने माइनस क्यू चार्ज प्लेस किया है तो इसका फ्लक्स कितना होगा? माइनस क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले एरिया में क्या हो रही थी, इस वाले में फ्लक्स में क्या हो रहा था कि जो लाइन है, फील्ड लाइन से, वो क्या हो रही थी? ओरिजिनेट हो रही थी, और इसमें क्या हो रही थी? टर्मिनेट हो रही थी। ठीक है, यही इसका मतलब होता है ओरिजिनेट और टर्मिनेट का मतलब। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी हमारी? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कि जो भी फील्ड लाइन से, जो इससे पहले मैंने बता दिया, वही वही इसका मतलब कि हमारी जो फील्ड लाइन है वो किस पे डिपेंड करेगी कि मैं कितने अमाउंट का चार्ज वहां पे प्लेस्ड करता हूं। ठीक है, कि वहां पे मैंने अगर 2Q चार्ज रखा है तो वहां से 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास होगा, मतलब उतनी फील्ड लाइन वहां से ओरिजिनेट होगी। और अगर -2 रखता हूं तो वो टर्मिनेट होगी। बस इसका मतलब यही था। फिर आते हैं टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। दिस विल बी इंस्टेंटेनियस पाथ चार्ज विल टेक इफ केप्ट हियर। अगर मैं, इसका मतलब यह है कि मान लो ये कोई पाथ है, इसमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है। तो यहां से मान लो उसने स्टार्ट किया, यहां से जा रहा है, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो इसका जो टेंजेंट कंपोनेंट होगा, जरूरी नहीं कि इसी पाथ पे हो। अगर वो इधर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है तो इसका मान लो इसका टेंजेंट कंपोनेंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है? टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। दिस विल बी इंस्टेंटेनियस पाथ चार्ज विल बी टेक केप्ट हियर। मतलब ये जो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड किया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये, तो जरूरी नहीं कि वो इसी पाथ को फॉलो करे, इसका टेंजेंट कंपोनेंट किधर भी हो सकता है, तो इसी पाथ पे उसकी डायरेक्शन नहीं होगी हमारी। ठीक है, टू और मोर फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव मल्टीपल डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि एक मान लो फील्ड लाइन ये है और दूसरी फील्ड लाइन हमारी ये है। ठीक है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जाने के बाद इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन होगी, एक तो ये हो गई और ये हुई। तो कोई भी एक ही डायरेक्शन होगी। अगर ये ऐसे होती तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, इसमें ये है, अगर ऐसे बताओ तुम्हें। पर ये क्या कर रही है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक पॉइंट पे मिल रही है, तो एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये है। तो एक पॉइंट पे मिलने पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? तो वही कहा
कि टू और मोर फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट हैव मल्टीपल डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीपल डायरेक्शन नहीं हो सकती हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली प्लेस्ड, मतलब जो हमारी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होगी वो स्ट्रेट होगी, पैरेलल होगी। जैसे कि मैं बताऊं, ये हमारी थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना है पर देख लेना, ये जो होगी हमारी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होगी, या फिर इसको ऐसे बना दो, ठीक है। ये वाली जो होगी हमारी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन होगी, क्योंकि स्ट्रेट है सारी और एक दूसरे के पैरेलल है। अगर मैं ये बताऊं कि एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक की डायरेक्शन ऐसे है, एक की डायरेक्शन वापस ऐसे है, एक की डायरेक्शन वापस, तो ये क्या अपनी यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होगी या नहीं? सोचो इसके बारे में, 1 मिनट का टाइम है, फिर इसको आगे देखते हैं। 1 मिनट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, इसको एक काम करो 10 सेकंड में सोच के बताओ कि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस होगी या नहीं होगी। तो देखो क्या बोला है मैंने, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली प्लेस्ड, तो इनके बीच की जो गैप होगा वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे वापस गैप ज़्यादा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में तो है, पैरेलल भी है, बट ये यूनिफॉर्मली प्लेस्ड नहीं है, तो यूनिफॉर्म फील्ड लाइन ये नहीं होगी हमारी, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन ये होगी। तो पैरेलल होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, बट यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होनी चाहिए, तो वही क्या होगी हमारी यूनिफॉर्म फील्ड लाइन्स होगी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म अ लूप, ठीक है। तो क्या फील्ड लाइन लूप बनाती है? आपको पता है कि अपने पॉजिटिव से फील्ड लाइंस बाहर जाती है ऐसे, ठीक है, और नेगेटिव में आके ऐसे मिलती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाती है। तो अब कोई देखेगा हाँ भाई ये तो क्लोज लूप बना रही है, तो क्या बोला है, फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म अ लूप। लूप का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और घूम के मैं वापस इसी पॉइंट पे आता हूँ, इसका मतलब होता है लूप, ठीक है। तो इसने पॉजिटिव से स्टार्ट किया, मान लो प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ से घूम के वापस प्लस क्यू में आ गई, तो ये क्या होती है, लूप होती है। पर हमारी फील्ड लाइंस क्या कर रही है, पॉजिटिव से तो निकल रही है पर जा किस में, नेगेटिव में, तो क्या फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म अ लूप, तो फील्ड लाइन जो होती है वो लूप नहीं बनाती, ठीक है। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मोर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लो ऐसे है, ये वाला पोर्शन है हमारा बी पोर्शन, ये वाला पोर्शन है हमारा ए पोर्शन, तो यहाँ पे जाके फील्ड लाइंस ए पोर्शन पे क्या हो रही है, एक दूसरे से मिल रही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ज़्यादा होगी। अगर मैं ऐसे बताऊं, ये वाला बी पोर्शन है, ये वाला ए पोर्शन है, तो यहाँ पे बी में जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ज़्यादा यहाँ पे आके वो मिल रही है। और अगर ऐसे है तो दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ई बी इज इक्वल टू ई ए। तो इसको अगर समझना है तो एक आपको चीज़ समझ दो, झाड़ू तो सबने देखा होगा, ये झाड़ू अपना, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखना, ये जो आगे जो इनकी डेंसिटी यहाँ पे कम होती है, अगर मैं यहाँ से पीछे से, मान लो ये झाड़ू है, ठीक है, यहाँ से इसको पकड़ के फिर किसी को आगे से मारो, ठीक है, और उसके अपोजिट इसको इधर से पकड़ के इस पीछे से मारो, तो इधर वाले पोर्शन से अपने को ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा, मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी ज्यादा मतलब इसकी क्या है, यहाँ पे फील्ड लाइन बहुत ज्यादा इंक्रीज है, यहाँ पे आके सब मिल रही है। पर यहाँ पे क्या है,
फील्ड लाइंस कम है, दूर दूर जा रही है, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। तो इससे समझ सकते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। तो जहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, वो भी ज्यादा ही होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर ऑफ द फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर। फ्लक्स का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स का मतलब होता है कि कितना एरिया पास हो रहा है, कि इस सरफेस पे कोई लाइन इंसिडेंट हो रही है, इनसे कितनी लाइंस पास हो रही है उस एरिया में, वो फ्लक्स होता है। ठीक है, अगर मैं समझाऊं इसको आगे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि ये मेरा कोई पर्टिकुलर एरिया है और इसमें मेरी कितनी फील्ड लाइन जा रही है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, अब जैसे कि आपको ये बताऊं कि अगर यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से फिर मेरी फील्ड लाइन पास हुई। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखता हूँ तो मुझे आप नहीं दिखाई देंगे और आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ कि फ्लक्स पास नहीं हुआ, तो फ्लक्स को जो होगा हमारा क्लोज बॉडी से पास नहीं होगा। जैसे जैसे मैं इसको घुमाता हूँ तो धीरे धीरे हम देखने लगेंगे एक दूसरे को, तो क्या होगा, फील्ड लाइंस यहाँ से क्रॉस होने लगी, तो क्या हुआ, फ्लक्स पास होकर मुझे दिखा, तो इस एरिया में फ्लक्स पास हुआ और एक दूसरे को देख पाए हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, फील्ड लाइंस होगी, ये क्लोज सरफेस से पास नहीं होगी। तो क्लोज सरफेस में कब होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अब किसी होलोस्फीयर में कोई फील्ड लाइन पास हो रही है तो उस जितने एरिया में वो फील्ड लाइन पास हो रही है वो उसका फ्लक्स होता है। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी के लिए देखते हैं। मान लो हमारे पास ठीक है, ये क्लोज बॉडी है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, कि मेरी किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है वो हमारे किसको डिनोट करती है, फ्लक्स को। इसको लिखेंगे तो ई ए कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे थीटा कितना होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि इसकी डायरेक्शंस को देखते, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, ये, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसका एरिया कौन सा है इसमें, ये वाला जो है, जो मैंने डैश डैश कर रखा है, ये वाला है हमारा एरिया। इस फील्ड लाइन, इसमें हमको यहाँ से फील्ड लाइन पास हो रही है और यहाँ पे हमको फ्लक्स निकालना है। तो यहाँ पे एरिया है, इसके एरिया यहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही है, तो थीटा क्या होगा इसका, जीरो। तो यहाँ से अगर फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, ई इंटू ए और कॉस ऑफ जीरो, तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये इसका फ्लक्स हो गया। ई और ए हमारा इसका जो होगा वो 2 पाई आर एच रख के इसका फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है, सेम अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, समझो, अगर इस बार ये बोलूं कि इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से अभी सरफेस पड़ी हुई है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है, समझो, इसको मैं बताता हूं तुमको, एक मिनट। ठीक है, देखना, अभी क्या है, इस तरीके से सरफेस पड़ी हुई है, ऐसे। ठीक है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है अपनी, ऐसे ऐसे सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे ऐसे ऊपर आ रही है और इसका एरिया क्या है, ऊपर है। ठीक, तो इसके एरिया की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, ये। तो हमारा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहां से फ्लक्स निकालेंगे तो ई इंटू ए कितना होगा, 2 पाई आर एच। ठीक है, और कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है और इसके एरिया कहाँ पे हम, क्योंकि इस एरिया में यहाँ पे फील्ड लाइन जा रही है, ये क्या था, ये ऐसे रखा हुआ है और यहाँ से फील्ड लाइन आ रही है।
ठीक है। और इस तो यहाँ से फील्ड लाइन आ रही है तो अपने को इस वाले एरिया को ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका एरिया की डायरेक्शन क्या है, ये, और इसकी फील्ड लाइन कैसे आ रही है, ऐसे, तो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो थीटा इसका क्या होगा, वो 90 डिग्री होगा। जो cos 90 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से फ्लक्स कितना है इसका, 0। ठीक है। तो पता चला कि किसी कोई बॉडी है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, तो उसके हम फ्लक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब गॉस लॉ पे। ठीक है। अब मुझे ये चीज़ बताना कि इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि कोई होलोस्फीयर है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और हम उसका फ्लक्स निकाल रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि कोई क्लोज्ड बॉडी है और उसमें हमें फ्लक्स निकालना है, तो हम फ्लक्स निकाल कैसे रहे कि कोई एक चार्ज प्लेस्ड है, उस चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट हो रही है, और उस फील्ड लाइन से हम उसका उस जिस एरिया में टर्मिनेट हो रही है या ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ पे हम उसका फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है। अगर मैं बोलूँ अब क्लोज बॉडी है, अब क्लोज बॉडी इन द सेंस कि ये है क्लोज बॉडी, ठीक है, ऐसे मैंने रखा हुआ है, तो उधर से इधर फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है। ठीक है। तो क्योंकि क्लोज बॉडी के अंदर फ्लक्स पास नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ कि गॉस लॉ जो है वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन क्लोजिंग अ चार्ज इज टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड सच दैट इसका जो फ्लक्स जो होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये कैसे हुआ, तो गॉस लॉ की कंडीशन है कि उसने क्या किया, एक क्लोज बॉडी ली और उसमें चार्ज प्लेस दिया, क्योंकि चार्ज से ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्रिएट हो रही है और हम उसका फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो जैसे अगर मैं किसी क्लोज बॉडी में एक चार्ज प्लेस कर दूं तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएगी और उसका फ्लक्स हम फाइंड कर सकते हैं। बट कंडीशन ये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कि उस क्लोज बॉडी में जो चार्ज होंगे वो क्लोज बॉडी के ही काउंट होंगे। अगर ये ऐसे कोई सरफेस है, इसके अंदर 2Q 3Q 5Q चार्ज पड़े, उसके बाहर और कोई चार्ज पड़े, हम उसको नहीं गिनेंगे, हमको सिर्फ देखना है क्लोज बॉडी में कितने चार्ज है। ठीक है। तो वो होता है हमारा गॉस लॉ। द क्लोज सरफेस ऑन विच गॉस लॉ इज एप्लीकेबल इज डिफाइंड गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब ये गॉसियन सरफेस का इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है। अगर किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, तो उसको फ्लक्स निकालने का प्रोसेस क्या है, कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ एक एप्लीकेशन और डिस्कस करेंगे, बाकी जो उसके होलो स्पेरिकल शेल, उसके बाद यूनिफॉर्म शीट के लिए, इन दोनों एप्लीकेशन को, और एक और एप्लीकेशन है उसको सॉलिड सिलेंडर के लिए, इनको बाद में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए हम इसका फ्लक्स निकालेंगे, क्योंकि निकालते कैसे वो थोड़ा देख लेते हैं। कि मान लो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज में मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम अ गॉसियन सरफेस अराउंड दी चार्ज। अगर मान लो यहाँ पे चार्ज प्लेस्ड है Q प्लस Q, ठीक है, तो क्या करो, इसके सराउंड में एक सरफेस एज्यूम करो। सबसे पहले उस सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारी ये होनी चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है, अज्यूम अ स्मॉल एरियाज ऑन द गॉसियन सरफेस एंड डिनोट इट्स डायरेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, प्लस Q चार्ज था, उसके सराउंड में एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम किया। ठीक है। फिर उसमें क्या करो, एक यहाँ पे कोई स्मॉल एलिमेंट को एज्यूम करो। ये मान लो मैंने कोई स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, और इसकी डायरेक्शंस उधर बताओ। जैसे कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ से प्लस Q चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर है, तो इसके जो एरिया वेक्टर है, जो स्मॉल एलिमेंट तुमने एज्यूम किया, उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इस साइड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में इसके एरिया की डायरेक्शन को एज्यूम करो। ठीक है। थर्ड स्टेप आता है हमारा, ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ऑल स्मॉल एरियाज दैट यू हैव इमेजिन। हाँ, मतलब वही जो मैंने पहले बताया कि सबसे पहली स्टेप थी, एक चार्ज प्लेस्ड है, जहां पे चार्ज प्लेस्ड है उसके सराउंड में जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, वहां पे हमें गॉसियन सरफेस एज्यूम करो। फिर एक स्मॉल एरिया लो, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, और स्मॉल एरिया की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को कंसिडर करो। देन फिर उसकी फ्लक्स को निकालो। तो ठीक है, निकालते कैसे हैं, यहाँ पे प्लस Q चार्ज है ऐसे, ठीक है, यहाँ से मैंने फर्स्ट एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम किया, इसकी डिस्टेंस R है यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट लिया DA,
ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी इस साइड है। ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ इनक्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कि हमारा जो गॉस लॉ जो कहता है कि गॉस लॉ का मतलब होगा कि जो मेरा क्लोज बॉडी के अंदर जो टोटल इनक्लोज चार्ज होगा वो मेरा 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। और ये कहाँ से आता है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमारा, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है। ठीक है, ठीक है, इसको निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसको अगर पहले मैं सॉल्व करूँ, इन क्लोज बॉडी ई डी ए कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू चार्ज कितना है मेरा प्लस क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई को मैं बाहर ले लेता हूँ, डी ए कॉस ऑफ थीटा कितना होगा, तो डी ए की डायरेक्शन इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस साइड है, तो मेरा थीटा कितना होगा 0 डिग्री। 0 इक्वल्स टू प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, cos 0 कितना हो जाएगा 1e इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। अब इसका एरिया कितना होगा, तो कोई क्लोज्ड सरफेस है तो इसका हम टोटल एरिया निकालेंगे, वो हमारा हो जाएगा 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल्स टू, अगर इसको सेपरेट करके लिखे, क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट r²। यहाँ से अगर ई को हम फाइंड करेंगे, ई विल बी, ये 1/4π को क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन r²। तो किसी भी क्लोज, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के लिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, वो हो जाती है हमारी KQ/r²। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना क्या होता है कि एक चार्ज है, चार्ज के सराउंड में जहाँ पे भी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उसके सराउंडिंग एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम करो। उसके बाद क्या करना है कि उसके एरिया वेक्टर, एक स्मॉल एलिमेंट को एज्यूम करो। फिर थर्ड स्टेप ये है कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को इमेजिन करो, फिर उसका फ्लक्स निकाल दो। तो यही करना है। ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन था, इसके और एप्लीकेशन है। एक शीट ले लेंगे, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, एक स्फेरिकल शेल के लिए निकालेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को यही खत्म करते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।